वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक मैसेज के अंदर से टेक्सचुअल डाटा सेपरेट कर सकते हैं और न्यूमेरिक डाटा को किस तरह से सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेल के अंदर कि जिसके थ्रू आप टेक्सचर मैसेज के अंदर से अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में से अल्फ़ाबेटिक डाटा एक सेपरेट कर दें और न्यूमेरिक डाटा सेपरेट कर दें। तो उसके लिए मैं कोशिश ये करूँगा कि एक फंक्शन डेवलप करूँ जिसके थ्रू हम टेक्सचुअल डाटा सेपरेट कर सकें और इसी तरह से एक फंक्शन न्यूमेरिक डाटा के लिए बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपने डेवलपर टैब को देखना है। बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर टैब ओपन नहीं होता एक्सेल के अंदर, अनेबल नहीं होता, तो आप इसको अनेबल करेंगे। अनेबल करने के लिए फाइल में जाएं, फाइल में ऑप्शन, ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन के बाद डेवलपर टैब यहाँ पे देखें राइट साइड पे, इसको आप अनेबल कर लें। अनेबल करने के बाद आपके सामने ये डेवलपर टैब रिबन में विजिबल हो गया है। तो जैसे ही आप डेवलपर टैब पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहली जो ऑप्शन आपको मिलेगी इसके कोड ग्रुप के अंदर, वो विजुअल बेसिक की है। इसको हम कहते हैं वीबीए, विजुअल बेसिक फॉर एक्सेल के असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, वीबीए का मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस के लिए हम प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम विजुअल बेसिक के थ्रू प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके आते हैं तो शॉर्टकट की भी आपको मिलती है Alt F11। तो Alt F11 से भी आप डेवलपर टैब की इस ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। विजुअल बेसिक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है। ऊपर गौर से देखें तो आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वीबीए एप्लीकेशन है। और ये आपके सामने जो मैंने एक्सेल की शीट वर्कशीट ओपन की है या वर्कबुक ओपन की है उसके हवाले से उसका वीबीए इंटरफेस ओपन हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पूरी शीट के ऊपर और पूरे वर्कबुक पे इस फंक्शन को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये उसके लिए मैंने क्या करना है, दिस वर्कबुक पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे लाने कर्सर लाने के बाद मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर मैंने एक फंक्शन डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखूंगा गेट टेक्सचुअल, गेट टेक्सचुअल डाटा। ठीक है, ये फंक्शन का मैंने नाम रख दिया है गेट टेक्सचुअल डाटा। और इसमें पैरामीटर के तौर पर डाटा कहाँ से पिक करना है, मैंने सेल से पिक करना है, सेल डाटा एज स्ट्रिंग, क्योंकि वो मैसेज है उसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों चीज़ें शामिल हैं। एंटर की प्रेस करने के बाद एंड फंक्शन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा उस मॉड्यूल के अंदर। फिर मैंने क्या करना है, सेल डाटा की लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो मैंने सेल के अंदर से डाटा पिक करना है उसकी लेंथ भी फाइंड आउट करूंगा। तो लेंथ फाइंड करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम आप कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रिंग लेंथ एज इंटीजर, उसकी टाइप इंटीजर में रख लेता हूँ। उसके बाद स्ट्रिंग लेंथ वेरिएबल के अंदर मैं लेंथ उसकी फाइंड आउट करता हूँ जो सेल डाटा मेरे पास रिसीव होता है। तो len बिल्ट इन फंक्शन है, स्ट्रिंग का फंक्शन है लेंथ हम निकालने के लिए। सेल डाटा जो भी आपके पास डाटा आएगा उसकी लेंथ हमने निकालनी है। उसके बाद एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ रिजल्ट के नाम से, जिसमें मैंने रिजल्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्ट्रिंग, ओके। अच्छा, उसके बाद अब मुझे नंबर ऑफ करेक्टर्स को मैंने वेरीफाई करना है कि वो न्यूमेरिक है या करेक्टर है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन, क्योंकि टेक्सचुअल डाटा के लिए बना रहा हूँ, तो टेक्सचुअल डाटा के लिए मैं एक पहले एक करेक्टर को वेरीफाई करता हूँ। इफ नॉट इज न्यूमेरिक, अगर वो न्यूमेरिक नहीं है मीन्स के टेक्सचुअल है। तो किस में से पिक करना है, टेक्सचुअल डाटा के अंदर से एक करेक्टर को पिक करना है, एक करेक्टर, और करेक्टर बाय करेक्टर मैंने चेक करना है। करेक्टर बाय करेक्टर चेक करने के लिए मैं मेट फंक्शन यूज करूंगा, जो कि आप किसी भी स्ट्रिंग से कहीं से भी आप उसके करेक्टर को पिक कर सकते हैं।
मैंने पहला करेक्टर स्टार्ट करना है और कितने करेक्टर को वेरीफाई करना है, एक करेक्टर को। उसको मैं चेक करता हूँ कि वो न्यूमेरिक तो नहीं है। अगर तो वो न्यूमेरिक नहीं है देन रिजल्ट को यहाँ पे ब्रैकेट्स मैंने पूरी करनी है, देन रिजल्ट को असाइन कर देते हैं रिजल्ट एंड मीन्स के कंकैटिनेशन और मिड ऑफ वो जो करेक्टर जिसको हम चेक कर रहे हैं, अगर वो न्यूमेरिक नहीं है सेल डाटा, ठीक है। तो हम कितने करेक्टर, कहाँ से, पहला करेक्टर और एक ही करेक्टर, ठीक है। उसके बाद एंड इफ, अब ये एक करेक्टर के लिए, क्योंकि मुझे तो बार बार हर करेक्टर के लिए वेरिफिकेशन करनी है, तो इसको मैं लूप के लिए एग्जीक्यूट करूंगा। मींस के इस ब्लॉक को मैं लूप का हिस्सा बनाऊंगा। तो इसके ऊपर एक लूप चला देते हैं, लूप आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, स्ट्रिंग लेंथ तक, जितनी हमारे पास लेंथ जनरेट होके आई है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम करते क्या है, नेक्स्ट आई। अब क्योंकि एक करेक्टर नहीं हमने पिक करना, हमने सारे करेक्टर 1 बाई 1 पिक करने हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यूज की आई हम ले लेते हैं, ठीक है, आई, और यहाँ पे भी आई। क्लियर। इसके बाद हमने लूप टर्मिनेट करना है। लूप टर्मिनेट होने के बाद, जैसे लूप टर्मिनेट होता है उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको फंक्शन को असाइन करना है। तो फंक्शन को असाइन करने के लिए फंक्शन का नाम लिख दें, गेट टेक्सचुअल डाटा इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। सेव कर लें, सेव हो गया। उसके बाद आपने इस फाइल को किस तरह से सेव करना, आपने एक्सेल मैक्रो एनेबल, आपने ऑप्शन सेव एज टाइप पिक करनी है। उसके बाद फाइल का नाम आप जो भी आप रखना चाहते हैं, इस वक्त बुक 3 है, सेव करता हूं मैं, इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास इस सेल में डाटा है, B4 में डाटा है, B5 में डाटा है, तो इसको मैं ड्रैग कर दूंगा फार्मूला अप्लाई करने के बाद। यहाँ पे मुझे टेक्सचुअल डाटा चाहिए इस कॉलम में, तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल, और जो फार्मूला मैंने फंक्शन बनाया है वो उसका नाम था गेट टेक्सचुअल डाटा, तो मैं लिखता हूँ गेट टेक्सचुअल डाटा मेरे पास आ चुका है। उसके बाद मैंने पैरामीटर के तौर पर मैसेज वहाँ पे प्लेस करना है, B4 और एंटर। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक डाटा मेरे पास रिसीव नहीं हुआ, सारा का सारा टेक्सचुअल डाटा रिसीव हुआ है, ठीक है। इसको इसी तरह से हम ड्रैग कर दें तो तमाम डाटा के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी सेल में आप गौर करें तो आपके पास कोई भी न्यूमेरिक डाटा नहीं है, तो दोबारा अगर हम न्यूमेरिक डाटा के लिए आप फंक्शन बनाना चाहते हैं तो Alt F11 मैं प्रेस कर रहा हूँ, शॉर्टकट की, और इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, देन इसी के नीचे पेस्ट। अब मैं क्या लिखता हूँ, गेट न्यूमेरिक डाटा। अब मैं उसको चेंज कर रहा हूँ ना, न्यूमेरिक डाटा के लिए बना रहा हूँ, तो सेम मेरे पास उसी तरह से इस न्यूमेरिक से पहले मैं नॉट को ख़त्म कर रहा हूँ कि वो न्यूमेरिक ही तो चाहिए मुझे, ठीक है। और यहाँ पे भी फंक्शन का नाम टेक्सचुअल की जगह मैं न्यूमेरिक प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, सेव हो गया। इसको क्लोज करते हैं, चेक करते हैं वर्किंग करता है कि नहीं, गेट न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, गेट न्यूमेरिक डाटा। और यहाँ पे उसी तरह से मैं इसमें से जो टेक्स्ट है मेरा उसका रेफरेंस मैं प्लेस करता हूँ, B4, और देखें यहाँ पे मुझे सिर्फ न्यूमेरिक डाटा ही रिसीव हुआ। तो इस तरह से मैं अगर इसी फार्मूले को पूरे कॉलम पर अप्लाई करता हूँ तो सारे डाटा में से न्यूमेरिक वैल्यूज़ को पिक कर लेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी अगर कोई बात, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, सजेशन हो तो सजेशन आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।